दोस्तों आज मैं आपको हीट के बारे में पढ़ाऊंगा। हीट में कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ इस सीरीज में, और 20 क्वेश्चंस ये वो सारे क्वेश्चंस हैं या तो रिपीटेड हैं और एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी हुआ और एनटीपीसी हुआ, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, पुलिस का कांस्टेबल हुआ और बिहार पुलिस हुआ, यानी कि कोई भी पुलिस से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हुआ पुलिस वाला, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए। एक क्वेश्चन, अगर जो क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर देने वाला होगा उसका आंसर दिया जाएगा डायरेक्टली, और जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए लायक होगा तो मैं उसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि का ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध है। देखिए, ताप गतिकी बोल देता है, वर्ड बदल के बोल देता है, इसे बोलते हैं, इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ऊष्मा का प्रथम सिद्धांत क्या है। तो ऊष्मा का प्रथम सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित होता है। जो ऊर्जा का प्रथम सिद्धांत होता है वो संरक्षण से संबंधित होता है, ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित होता है। और जो द्वितीय जो प्रथम होता है वो किस कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार पिंड को दी गई ऊष्मा दो तरह से होती है। इस नियम के अनुसार पिंड को दी गई ऊष्मा, देखो देखो अब जो क्वेश्चंस पहले आते थे, अब वो वाले क्वेश्चंस हटा के उसमें कुछ और डीप पूछता है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा और जानना है कि जो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि इस नियम के अनुसार पिंड को दी गई ऊष्मा पिंड को जो दी गई ऊष्मा दो तरह से होती है। पहली होती है पिंड के आंतरिक ऊर्जा के कार्य में, जो जिसे हम डेल्टा यू से प्रदर्शित करते हैं, और नेक्स्ट होती है, दूसरा होता है पिंड द्वारा किए गए बाह्य कार्य में, जिसे हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आपको जब वो आपसे थीटा पूछता है, तो इसमें आपका फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा यू प्लस, यानी कि जब वो आपसे टोटल ऊर्जा पूछता है तो आपको डेल्टा यू प्लस डब्लू, यानी कि इसकी वैल्यू और ये इसकी वैल्यू, दो ऊर्जा दी होती है, दो टाइप की। प्रथम टाइप ये हो गया, सेकंड टाइप ये हो गया, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये पूरी ऊर्जा हो जाती है, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसमें और देखते हैं कि ऊष्मा गति का दूसरा नियम क्या होता है। जब नियम की बात चलिए तो इसे पढ़ लेते हैं। केल्विन के अनुसार यही पूछता है कि ऊष्मा गति का द्वितीय नियम किसने दिया। तो केल्विन ने जो कहा है उसमें केल्विन का किसी भी पिंड को दी गई ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में रूपांतरित नहीं होती है, यानी कि जो जितनी भी ऊष्मा दी हुई है वो पूर्ण रूप से कार्य में रूपांतरित नहीं होती है। और सेकंड जो दिया है वो है क्लासिस, यानी कि ऊष्मा गति का दूसरे नियम में दो कथन दिए गए हैं, एक केल्विन ने दिया है, एक केल्सियस ने दिया है। केल्सियस का कथन है, इनके अनुसार ऊष्मा प्रवाह निम्न तापमान वाली वस्तु से उच्च तापमान वाली वस्तु की ओर गति करती है, संभव नहीं है। यह नियम ऊष्मा के प्रवाह को की दिशा को बताता है। यानी कि दूसरा जो कथन है वो ऊष्मा के प्रवाह को बताता है, वो किस टाइप से प्रवाह किधर होता है। और ऊष्मा गति का जो तृतीय नियम होता है वो ये होता है कि परम शून्य ताप से नीचे लाना संभव नहीं है, यानी कि किसी वस्तु का जो तापमान है वो परम शून्य तापमान तक ही रहता है। परम शून्य तापमान कितना होता है, या तो 0 केल्विन, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर 32 फ़ारेनहाइट। 32 फ़ारेनहाइट 32 फ़ारेनहाइट ये होता है। अब यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है। सभी तापमानों का पर एक समान रहता है, तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, तापमान घटने पर घट जाता है, या फिर तापमान परिवर्तित होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं चलता। तो इसका आंसर पहले बाद में देखेंगे, हम थोड़ा तरंग दैर्घ्य के बारे में बात कर लेते हैं। जो कि तरंग दैर्घ्य है, इसमें तरंग दैर्घ्य आपने वेव ग्योर पढ़ा ही होगा। वेव ग्योर, ये विव ग्योर होता है, जो वी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसमें जो रेड जो विव ग्योर होता है, जो विव ग्योर जो हुआ, इससे इस साइड में जाने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ता है,
और ऊर्जा एंड आवृत्ति घटती है, ये याद रखना है। विवग्योर, विवग्योर यानी कि जो श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश में जो विवग्योर होता है, उसमें ये बहुत क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, तापमान बढ़ने पर घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें क्यों फट जाती हैं? भीषण देशों में, सॉरी, जो भीषण सर्दी में ठंडे प्रदेशों में, ठंडे देशों में पानी की पाइपें क्यों फट जाती हैं? क्योंकि क्या होता है कि जब पानी ऐसा होता है, जमता है तो वो फैलता है। जब फैलता है, अभी तो पानी एक लाइन में था, एक पाइप में था, सपोज ऐसे पाइप में था, उसमें से जितना निकल रहा था वो उसकी आयतन उतना ही था। लेकिन जैसे जमता है तो वो फैलता है, उसी पानी में वो थोड़ा मोटा सा हो जाता है, तो फिर पाइप फटते हैं इसी कारण से। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? देखो 32 फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट नहीं लिखा है यहाँ पर, 0 केल्विन, यार है ना, 0 फ़ारेनहाइट कभी भी डिग्री नहीं लेता है, बिंदी नहीं लेता है, ठीक है ना। 0 केल्विन या फिर -273 सॉरी 32 फ़ारेनहाइट या फिर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर -273 केल्विन। ये इन तीनों पर जल शुद्ध जल जमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ फ़ारेनहाइट दिया हुआ है 32, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? देखिए, दाब जब बढ़ाया जाता है बर्फ़ के ऊपर तो उसका गलनांक यानी कि गलना, मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या है, घट जाता है। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका इसका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसका यूनिट है? किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का यूनिट है। नेक्स्ट देखते हैं। बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब क्या है कि ऊष्मा को ना तो वो आने देता है ना ही जाने देता, तो इसीलिए बर्फ़ की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो घट जाता है, इसीलिए हम बर्फ़ को बुरादे में रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा कौन सी होती है? जल वाष्प यानी कि जो हीट होती है, जल वाष्प होती है, उसमें जो ऊष्मा होती है कौन सी होती है? गुप्त ऊष्मा कहते हैं उसे, लेटेंट हीट। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, यानी कि कोई भी पिंड यानी कि कोई भी वस्तु यानी कि कोई भी कलर या फिर कोई कपड़ा हुआ, तो ऊष्मा का सबसे ज़्यादा अवशोषण कब करता है? तो जब करता है जब वो काला हो और खुरदरा हो। इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन आता है कि चाय का जो कप होता है उसकी जो तली होती है वो कभी भी काली या खुरदरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो गर्म हो जाती है और जो पीने वाला होता है उसे परेशानी होती है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी।
अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? सिंपल क्वेश्चन है। उसके तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने में किया जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आर्द्रमापी। आर्द्रमापी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? पदार्थ का ऊष्मा संबंधित प्रतिरोध, या गर्म करने पर पदार्थ के द्रव्यमान में बदलाव, या फिर गर्म करने पर पदार्थ के घनत्व में बदलाव, या फिर गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। तो आंसर देखते हैं इसका। गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप में जलना अधिक कष्टदायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाप में गुप्त ताप होता है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। आपका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से अधिक जलन किस में पैदा होती है? भाप में, पिघलती हुई प्लावी बर्फ में, या उबलते पानी में, या गर्म पानी में। तो आप इसका आंसर लगाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाप। आगे देखते हैं। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? निम्न वायुमंडल दाब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे आप याद कर लेना। आगे देखते हैं। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता, जूल केल्विन प्रभाव, रुद्धोष्म विचुंबकन, या फिर ताप प्रभाव। तो इसमें हो जाएगा रुद्धोष्म विचुंबकन। आगे देखते हैं। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब करने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाता है, या फिर इसके न्यूनतम तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, या फिर यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं, या इसके न्यूनतम तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। तो इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? दो निकायों के बीच, दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच ऊष्मा की प्रवाह किस पर निर्भर करती है? उनके अपने अपने तापमान पर, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, या उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, या फिर ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। तो इसका आंसर देखते हैं। उनके अपने अपने तापमान पर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जल को गर्म करना आसान है, यह सरलता से मिल जाता है, या सस्ता है, हानिकारक नहीं है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस फ्लेम यानी कि ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं, ऑप्शन है आपके, देख सकते हो आप, ल्यूमिनस जोन, डार्क जोन, ब्लू जोन, या फिर नॉन ल्यूमिनस जोन। तो आंसर आपके सामने है नॉन ल्यूमिनस जोन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? कुछ क्वेश्चंस इसमें बढ़ा दिए गए हैं इस सीरीज में, तो अच्छा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हीट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्मामीटर, थर्मिस्टर, पायरोमीटर, या फिर थर्मोकपल। इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से किसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है? फास्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में, या नौसैनिक जहाज़ों को चलाने के लिए सभी, या विकल्प सभी सही हैं। तो आंसर देखते हैं इसका। रॉकेट प्रौद्योगिकी में आप क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करते हैं।
अभी हम इस सीरीज में 24 क्वेश्चन रखेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे हम उसमें इसी सीरीज से जस्ट आगे हीट को लेकर बनाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत यानी कि सफ़ेद और चिकनी हो तो कैसी होती है, यानी कि हीट से संबंधित अगर हम उसे देखेंगे तो कैसा उसका जो उसकी एक्टिविटी होगी वो कैसी होगी? ताप की अच्छी अवशोषक और अच्छी परावर्तक, या फिर ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। ये एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो। ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छा परावर्तक और ताप की अच्छी अवशोषक यानी कि और खराब खराब परावर्तक। अवशोषक का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप गर्मी में आप वाइट कपड़े पहन लेते तो आपको आराम मिलता है, और ब्लैक कपड़े पहन लेते तो उसमें गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लैक जो होता है वो सारे हीट को क्या है एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और जो वाइट होता है वो उसे अवशोषित नहीं करता है, तो इससे वो खराब अवशोषक हो जाता है। और यह परावर्तक यानी कि सारे कलर्स को हीट को डिस्पर्स कर देता है, बिखेर देता है। तो इसका आंसर आपका सी, आपका आंसर सही हो जाएगा इसका। तो आगे हम इससे आगे हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। अभी आपके इसमें 24 क्वेश्चंस हो चुके हैं, मैं इससे आगे आपको नेक्स्ट अपनी सीरीज में दिखाऊंगा। तो जब तक के लिए आप इस क्वेश्चंस को आप रिपीट एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, रिवाइज कर लेना इन्हें। तो धन्यवाद, जय हिंद।